बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एडीए पार्ट 2 जो कि यानी कि बीए पार्ट 2 साइकोलॉजी का स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि पियर्सन कोरिलेशन है और ये मैंडेटरी है। और ये सवाल आपको मिस मुनीज़ा समझाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम लोग पियर्सन कोरिलेशन को समझेंगे। इसको प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड भी कहते हैं और पियर्सन कोरिलेशन को आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। पियर्सन कोरिलेशन का मतलब ये है, असल में कोरिलेशन का मतलब ये होता है किसी भी दो वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशन निकालना, चाहे वो रिलेशन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। वेरिएबल कोई भी ऐसी चीज़ को कहते हैं जो बदल रही हो, जो बदलती रहती है। जैसे हमारा वेदर है तो वेदर बदलता रहता है, कभी मौसम ठंडा होता है, कभी मौसम गर्म होता है। इसी तरह काफ़ी सारी चीज़ें बदलती रहती हैं। हमारी एज भी बढ़ती है तो वो बदल रही है, हम लोग लंबे होते हैं, वेट बढ़ता है, ये सब चीज़ें वेरिएबल हैं। कांस्टेंट वो चीज़ें होती हैं जो कभी नहीं बदलती। तो पियर्सन कोरिलेशन एक मेथड है जिससे हम किसी भी दो वेरिएबल जिनको हम एक्स और वाई कहते हैं, उनके बीच में कोई भी रिलेशन निकाल सकते हैं। अक्सर वेरिएबल एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि अगर हम दो वेरिएबल लेते हैं, एक स्टडी टाइम और एग्ज़ाम स्कोर्स, तो ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। मतलब जितना ज़्यादा टाइम आप स्टडी को देंगे, आपके एग्ज़ाम स्कोर्स भी उतने ही अच्छे आएंगे। और इनके बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर एक चीज़ बढ़ेगी, स्टडी टाइम बढ़ेगा तो एग्ज़ाम स्कोर्स भी बढ़ेंगे, और अगर स्टडी टाइम कम होगा तो एग्ज़ाम स्कोर्स भी कम हो जाएंगे। इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। इसी तरह एंजाइटी और एग्ज़ाम्स के बीच में भी पॉजिटिव रिलेशन है। जितने ज़्यादा एग्ज़ाम्स होंगे या जितने ज़्यादा एग्ज़ाम्स करीब होंगे, एंजाइटी उतनी ही बढ़ेगी। किसी वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन भी नहीं हो सकती, जैसे वेट और इंटेलिजेंस, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। अगर किसी का वेट ज़्यादा है तो इससे आप उसकी इंटेलिजेंस का कोई भी हिसाब नहीं लगा सकते, या किसी का वेट कम है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी इंटेलिजेंस भी कम होगी। स्ट्रेस एंड कंसंट्रेशन के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन है। किसी बंदे को ज़्यादा स्ट्रेस या एंजाइटी होती है तो वो उसकी कंसंट्रेशन लूज़ हो जाती है, क्योंकि वो सिर्फ परेशानी पे फोकस कर रहा होता है। तो इनके अंदर नेगेटिव रिलेशन है। इसी तरह बहुत से रिलेशन होते हैं। तो अब हम लोग इसका एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जो पेपर में आता है। जो 2021 के साइकोलॉजी के एडीए के पेपर को देखते हैं और इसका निकालते हैं। फिर मैं बताऊंगी कि इसको आखिर का फॉर्मूला क्या है और इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। उससे पहले जो एक चीज़ देखनी है वो ये है कि कोरिलेशन एक्स और वाई दोनों के दरमियान कहीं भी हो सकती है। तो जो हमारे पास जो हमेशा आंसर आएगा वो हमेशा कोई पॉइंट में होगा, या वो -1 और +1 के बस दरमियान ही होगा। तो ज़्यादातर हमारा आंसर पॉइंट में आएगा। +1 का मतलब है एक परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, मतलब बिल्कुल परफेक्ट रिलेशन है। एक चीज़ जितनी बढ़ी दूसरी चीज़ भी उतनी ही बढ़ेगी। और -1 का मतलब है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, एक चीज़ जितनी कम हुई दूसरी चीज़ उतनी ही बढ़ेगी। बाकी अगर ज़ीरो आएगा तो इसका मतलब है नो रिलेशन। तो हमें आखिर में एक इंटरप्रिटेशन लाइन भी लिखनी है जो कि इस तरह होगी। इंटरप्रिटेशन लाइन इस तरह होगी, अगर हमारा आंसर 0 आता है, 0.00, इसका मतलब है नो रिलेशन। अगर 0.1 आता है तो हम लोग लाइन इस तरह लिखेंगे, देयर इज़ अ वेरी वीक पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। और अगर -0.1 होगा तो हम लिखेंगे देयर इज़ अ वेरी वीक नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई।
इसी तरह ये नेगेटिव में सारे लिखेंगे और पॉजिटिव में। ये बिल्कुल आंसर आने के बाद हम लोग ये लाइन लिखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में आपको x और y की वैल्यूज़ दी हुई होंगी। उसमें आपने पेपर में एक ऐसा टेबल बना लेना है, ऑब्जर्वेशन नंबर लिखने हैं, ज़्यादातर 10 ही होंगे, और x और y की वैल्यूज़ लिखनी है, और फिर नीचे सबमिशन सबका करके लिखना है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर निकालना है। ये सब आप कैलकुलेटर की मदद से निकालेंगे। एक एक का हर वैल्यू, एक्स की हर वैल्यू का स्क्वायर निकाल के उसके सामने लिखते जाएं। फिर y का इसी तरह निकालें और फिर इन दोनों x और y की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते जाएं और इनमें सबका सबमिशन निकालना है। ये लेंदी तो है लेकिन ये सब आसान है। फिर इसका फॉर्मूला है, इसको इससे रिप्रेजेंट करेंगे आर एक्स वाई, मतलब रिलेशन बिटवीन x एंड y। फिर n ये रहा 10 यहाँ लिखेंगे, उससे मल्टीप्लाई है समीशन ऑफ एक्स वाई माइनस समीशन ऑफ x और समीशन ऑफ y मल्टीप्लाई में। ये सब वैल्यूज़ हमारे पास अभी आ जाएंगी। फिर डिवाइड का लाइन और फिर पूरा सब अंडर रूट में है और ये दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई है इसके अंदर। फिर से n, फिर समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसके अंदर कन्फ्यूजन हो सकती है। इसका मतलब ये है कि जो पूरा समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर था उसका भी स्क्वायर, बल्कि जो समीशन ऑफ एक्स था उसका स्क्वायर हमने लेना है, मतलब इस वाले समीशन का। इसका मतलब ये नहीं है, ये तो समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर बस जो वैल्यू थी वो लेना है, और इसमें हमने समीशन ऑफ एक्स की जो वैल्यू होगी, जैसे फ़र्ज़ करें 10 होगी तो उसका 10 का स्क्वायर यहाँ लिखना है। और इसमें सेम बस y के लिए जो हम ये सारी कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारा एक आंसर आ जाएगा और फिर हम इंटरप्रिटेशन लाइन लिख देंगे। सबसे पहले हम लोग एक्स स्क्वायर निकालते हैं। 5 का स्क्वायर 25, इसी तरह 14 का स्क्वायर 196, ये भी 14 है तो इसका भी 196। फिर 13 का स्क्वायर 169। इस तरह हमने सबके स्क्वायर निकालने हैं। फिर ये एक्स वाई है, एक्स वाई में ऐसा करना है जैसे 5 को 12 से मल्टीप्लाई करके लिखना है जो कि आ रहा है 60। फिर इस तरह ही 14 को 16 से मल्टीप्लाई करना है जो कि आ गया 224। इसी तरह ये सारे फिल करना है। अब समीशन के लिए ऐसे करना है जैसे समीशन ऑफ एक्स निकालना है, इसका मतलब एक्स की सारी वैल्यूज़ को आप इसमें ऐड करके लिखना है। जैसे 5 + 14 + 14 + 13 + 18 + 19 + 16 + 16 + 12 + 14। अब ये जो आंसर आ रहा है वो पूरा समीशन ऑफ एक्स हो गया। इसी तरह बाकी सारे समीशन भी निकालने हैं। +15 + 17 + 14 + 11 + 13 + 22 + 20। 25 + 196 + 196 + 169 + 324 + 361 + 256 + 144 + 196। 144 + 256 + 4 + 225 + 289 + 196 + 121 + 169 + 484 + 400। 60 + 224 + 28
plus 195 plus 306 plus 266 plus 176 plus 208 plus 264 plus 280. अब हमने ये सब पुट कर दिया है। अब हम ये सब फॉर्मूले में पुट करेंगे। ये अब हमने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। इन सबको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर करके एक आंसर आ जाएगा। ये सारी कैलकुलेशंस करने के बाद हमारे पास ये आंसर आया 0.0025। तो ये हमारे इन दोनों के बीच में आ रहा है, नो रिलेशन और वेरी वीक के। तो हम लोग इसमें रिलेशन तो फिर भी है, तो हम लोग इसमें वेरी वीक का लिख सकते हैं। तो हम इसमें यही लाइन लिखेंगे, देयर इज़ अ वेरी वीक पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो इस तरह से पियर्सन कोरिलेशन होता है। बस करते हुए इसमें बहुत सी कैलकुलेशन आती हैं, तो उसका बस ख्याल रखने का यही तरीका है कि आप हर कैलकुलेशन के बाद उसको चेक ज़रूर करें। अगर कोई भी गड़बड़ लग रही हो तो उसको ज़रूर चेक करें। जैसे कि यहाँ पे नीचे अंडर रूट है, तो अंडर रूट में कभी भी माइनस साइन नहीं आना चाहिए, क्योंकि उससे गड़बड़ हो जाती है। तो अगर आपके अंडर रूट में माइनस साइन आ रहा हो और वो ख़त्म ना हुआ हो, तो फिर आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो गलत है, और आप फिर दोबारा से अपनी कैलकुलेशन चेक करें। कभी भी अंडर रूट में बस माइनस साइन नहीं आना चाहिए। इसके साथ ही हमारी आज की एक्सप्लेनेशन ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आया होगा, आपके इम्तिहानों में यूज़फुल साबित होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।